इमेजिन वो ऑक्सीजन तुम फ्री में इनहेल करते हो, अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए दुनिया से हटा दिया जाए तो क्या क्या होगा। लेट्स कम टू द फैक्ट्स। क्या ऑक्सीजन के अलावा कोई ऐसी गैस है जिसको सर्वाइव करके हम जिंदा रह सकते हो? इज इट दैट पॉसिबल? हमारी जान निकल जाएगी, हमारा सांस बंद हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर के साथ क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा, होगा क्या अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। वेलकम टू द फैक्ट्स। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो टेक अ ब्रेथ फॉर अबाउट 5 सेकेंड्स एंड एन्जॉय कि 5 सेकेंड की ऑक्सीजन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं गैसें से भरा हुआ है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इतनी अबंडेंट गैस नहीं है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में हम ये भी देख सकते हैं हमारी बॉडी में नाइट्रोजन चढ़ा भी जाए तो हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। लेकिन हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जैसे पानी, हवा, एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ऑक्सीजन। इवन हम जब समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन अब प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारी ब्रीदिंग चलती रहे। बट विदाउट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग। हमारी दुनिया बंजर हो जाएगी, हर चीज़ कंक्रीट से बनी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और लगेगा कि 1000 ईयर्स के लिए यहाँ पर को विजिट नहीं किया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डैम्स हैं, आप डिफरेंट डैम्स को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ बॉन्डेड विद हाइड्रोजन और ये जब अवेलेबल होता है तो इवन कंक्रीट को भी आपस से बॉन्ड बना के मजबूत रखने की ताकत रखता है। और अगर ये ना हो तो कंक्रीट सिवाय मिट्टी का और कुछ भी नहीं है, ये टूट जाएगा। अगर ऑक्सीजन ना हो तो डिफरेंट मेटल्स जो कभी तक किसी रिएक्ट नहीं कर रहे होते वो अपनी ओरिजिनल स्टेज को छोड़ के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसे होने लग जाएगा तो चूँकि मेटल्स के ऊपर एक लेयर होती है ऑक्सीजन के साथ जो उनको रिएक्ट नहीं करने देती, वो डिफरेंट रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो ये होगी कि हम बहुत सारा एटमॉस्फेयर प्रेशर फील करेगी क्योंकि हमें एक गैसेस की लेयर सराउंड करती है और उसकी बाइंडिंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है जो कि सन से आती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमारा जो एयर ड्रम है ये बर्स्ट कर जाएगा, ये फट जाएगा और हमें इतना ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का 21% ऐसा डैमेज हो जाएगा। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको 2000 मीटर पानी की गहराई में, समुद्र की गहराई में डाल दिया। हम बहरे और अंधे भी हो सकते हैं क्योंकि जब आइस के ऊपर लाइट का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम उसको प्रोसेस करके एक फाइन विजिबल लाइट में नहीं दे सकते। कंबस्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कार्बन और ऑक्सीजन की बर्निंग पे चलता है। हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बेस है इट वुड फेल। लाइकवाइज जहाज, हर चीज़, सैटेलाइट्स विल फॉल अपॉन द अर्थ। कार्स स्टक हो जाएंगी, बसेस रुक जाएंगी, इवन ये जो वाटर है एवेपोरेट और ये जो सनलाइट है इट कांट बी रीचिंग द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के थ्रू एटमॉस्फेयर पे आती है, बीटिंग करती है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में, और जब नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। लाइकवाइज हमारी जो ज़मीन है वहाँ पे बर्स्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट मेटल्स खान बाइट, आपकी जो ज़मीन है वो SiO2 से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से हमारी पूरी ज़मीन में, इवन आपकी जो ज़मीन है ये 45% ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेटल्स की आपस में बाइंडिंग नहीं होगी और फिर दरख्त नहीं होंगे तो वो उनकी जड़ें नहीं होंगी तो ज़मीन को कैप्चर कौन करेगा। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन सर्वाइव ऑन 21% ऑफ ऑक्सीजन। और इसी की वजह से जब मेटल्स हैं आपस में बाइंड